सवी ईशा और शांतनु को इस तरह बच्चे के फंक्शन पर से जाते देख मिलिंद रोकने की कोशिश करता है, पर अब हरिणी उसका हाथ थाम लेती है और जाने नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि अगर मिलिंद गया तो और भी मौका मिलेगा उर्मिला को और कुछ कहने के लिए। पर जाते जाते भी उर्मिला चिल्लाते रहती है ईशा और सवी के पीछे। किसी बड़ी कंपनी का ABCD ICU, पर तेरी बेटी से शादी करेगा वो बाप नहीं बनेगा, समझी? और मेरा बेटा विक्की मुझे आज ही बनाने वाला है, क्योंकि मेरी बहू माँ बनने वाली है। क्या बोली? कसम दी है मैंने आपको, आई एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। चलिए। पर थोड़ी देर बाहर आने के बाद ईशा सवी को रोकती है कि उसने आखिर अपनी कसम क्यों दिलवाई, नहीं तो वो आज उर्मिला को करारा जवाब देती। पर सवी को भी अब गुस्सा भी है और गम भी कि और क्या जवाब देना था, और बोलती है कि आई की वजह से आज खामखा हाँ में हाँ मिलाना पड़ा सवी को। और अब ईशा पूछती है कि सवी क्या बोलना चाहती है, क्या हाँ में हाँ, और तब एक बार फिर पूछती है कि रजत है ना उसकी जिंदगी में। और अब सवी पूछती है कि आई सबसे पहले वो ये बताए कि उनको रजत के बारे में कैसे पता चला। और ईशा फट से कह देती है कि वो तो कल रात उसी की प्रोफाइल चेक कर रही थी। पर अब सवी बोलती है ईशा से कि वो जासूसी कर रही थी क्या उसके ऊपर। और अब ईशा बोलती है कि क्यों करेगी वो जासूसी, और बताती है कि वो उसके रूम में गई थी और सवी को देखी थी उसके प्रोफाइल चेक करते हुए ऊपर से। पर सवी अब ईशा की झूठ को पकड़ लेती है और अब ईशा बोलती है कि तो क्या हुआ है, तो वो उसकी आई तो चेक तो करेगी ना। पर अब सवी बोलती है कि पर्सनल स्पेस भी कोई चीज होती है आई। और ये सुनकर ईशा चौंकती है कि आज सवी ऐसे कैसे बोल रही है। और फिर एक और बात बताती है सवी अपनी आई बाबा को कि कोई नहीं है उसके जीवन में, कोई लड़का नहीं है, और रजत को तो वो जानती तक नहीं। पर फिर भी ईशा पूछती है तो अंदर ऐसा क्यों बोली तो सवी। और अब शांतनु, तुम अब भी नहीं समझी सवी ने हाँ क्यों बोली? क्या हो गया तुम्हें? What's wrong with you? सवी ने हाँ बोला ताकि तुम्हारी बात झूठी ना पड़ जाए। ईशा, तुमने बिना सोचे बिना समझे सबके सामने इतनी बड़ी बात बोल दी, और अब तुम सभी से पूछ रहे हो कि उसने हाँ क्यों बोला? सवी जाती है गाड़ी लाने बड़े ही दुखी मन से। ईशा को शांतनु लेकर जाता है वहां से, और अब पहुंचते हैं वो लोग वापस अपने घर। पर अब तक इंतजार में बैठी भाग्यश्री ईशा को देख टूट पड़ती है उस पर। ये बिल्डिंग नहीं है, वाटर पार्क है। पहले ना ये गुलमोहर पार्क हुआ करता था, लेकिन अब ये गुलमोहर वाटर पार्क है। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैं नहीं कर रही हूँ, बदतमीजी तुम कर चुकी हो। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, घर से बाहर निकलते वक्त घर के सारे नल बंद कर देने चाहिए। तुम्हारी वजह से ये सुनामी आई है यहाँ पे, लिफ्ट भी बंद हो गई है, लिफ्ट के नीचे तक पानी चला गया है। मेरा सारा फंक्शन खराब कर दिया, मेरी रंगोली खराब कर दी, मेरे मेहमानों के कपड़े खराब हुए, मेरी बेटी गिरते गिरते बच गई। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया होता ने तो तुझे पता भी नहीं है मैं क्या करती। इतना पानी? हाँ बहू रानी, इतना पानी, और ये है तुम्हारी सास की मेहरबानी। गलती से नल खुला रह गया होगा। आप तो ऐसे बात करिए जैसे जानबूझकर मैंने अपने घर का नल खुला रखा। हाँ, तुमने जानबूझ के ही किया, मैं जानती हूँ, जानबूझ के किया तुमने। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरे घर में फंक्शन है, तुमने जानबूझ के अपने घर के नल चालू रखे। और तुम्हारी ये बहू रानी हमारे फोन जानबूझ के नहीं उठा रही थी, पूछो इसे। और जहां फोन की बात आती है वहां सवी को ईशा इशारा करके पूछती तो है, वहीं सवी को तो सिर्फ अभी अपना चॉकलेट का ध्यान आता है कि बाहर ये हाल है तो अंदर क्या होगा। और अब उसे छटपटाहट है दरवाजा खोलकर अंदर देखने की कहीं उसके चॉकलेट को कुछ
हो तो नहीं गया। और अब सभी की चिंता लोगों पर से हटके अपने प्यारे से चॉकलेट पर जाता है। कहीं चॉकलेट को तो कुछ हुआ नहीं, और यही ममता है जो सभी का, जो सबको उसकी ओर खींचे लाता है। देखते रहिए आगे क्या होता है घूमे किसी के प्यार में के आने वाले अपडेट्स में, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। आगे क्या चॉकलेट ठीक ठाक है या नहीं।